मैं सुबह जल्दी जाग गया। उस समय भोर के 4:30 बजे होंगे। मन में अजीब सी बेचैनी थी। खिड़की से देखा तो चारों तरफ धुंध अंधेरा छाया हुआ था। शायद मोहल्ले में बिजली चली गई थी। मन में थोड़ा संतोष हुआ कि चलो मेरे घर इन्वर्टर लगा है, पिताजी आराम से सो रहे होंगे। धीरे धीरे सुबह का उजियारा हुआ। मैं जल्दी से ऑफिस जाने के लिए तैयार हुआ। नाश्ता बनाते हुए मैंने पिताजी को आवाज़ दी, पिताजी 5 मिनट में नाश्ता तैयार हो जाएगा, आप जल्दी से आ जाइए। अखबार बाद में पढ़ लीजिएगा, आज दूध नहीं आया है, मैं शाम को आते समय ले आऊँगा। हम दोनों ने साथ में नाश्ता किया। मैंने गैराज से कार निकाली और ऑफिस के लिए निकल पड़ा। मैं ख्यालों में उधेड़ बुन में उलझा सा अपनी धुन में जा रहा था। तभी एक ट्रैफिक हवलदार सामने आ गया। उसने कहा कि तुमने सिग्नल तोड़ा, अब तुम्हारा चालान काटूंगा, जल्दी से गाड़ी के कागजात दिखाओ। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। आखिरकार उसने मेरा चालान काट दिया। जैसे तैसे ऑफिस पहुंचा तो देखा, अरे आज तो लिफ्ट खराब है, इतनी गर्मी में सीढ़ियों से जाना पड़ेगा, लगता है आज का दिन ही खराब है। मन में सोचा कि चलो कोई बात नहीं, आज सीढ़ियों से चलते हैं। ऑफिस की सीढ़ियां चढ़ते हुए जोरों से दिल धड़क रहा था। जैसे ही मैंने ऑफिस में कदम रखा, वैसे ही 2 दिन पहले शनिवार का घटनाक्रम आंखों के सामने आ गया। आज मेरे साथ कुछ न कुछ तो जरूर होना था। मैंने कभी भी सोमवार का इतनी बेचैनी से इंतजार नहीं किया था। फिर अपनी टेबल पर पहुंचकर मैंने देखा, वहां एक लिफाफा रखा हुआ था जिसके ऊपर लाल रंग से लिखा था मोस्ट अर्जेंट। मेरे दिल की धड़कन बढ़ चुकी थी और कांपते हाथों से मैंने लिफाफा खोलने की कोशिश की, लेकिन घबराहट की वजह से लिफाफा मेरे हाथों से नीचे गिर गया। मैंने लपक कर जल्दबाजी से उसे उठाने की कोशिश की कि अचानक तभी मैंने अपने कंधों पर किसी का हाथ महसूस किया। अब इस लिफाफे को खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें अपना जवाब देती हूँ। अब कान खोलकर सुनो, तुम मुझे पसंद हो। हाँ, मेरी हाँ है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। पलटकर मैंने देखा तो जागृति मेरे सामने खड़ी थी, मानो मेरे दिल की सारी खुशियाँ पूरी हो गई हो, मेरे अरमानों को पंख लग गए हों। पिछले ही साल वो मेरे ऑफिस में ट्रांसफ़र होके आई थी और मन ही मन मैं उसे चाहने लगा था, लेकिन कभी भी अपने दिल की बात उसे नहीं कह पाया। कभी कभार जब भी मैं घर से कुछ बनाकर ले जाता था तो सबके साथ साथ उसे भी खिलाता था, या फिर यूँ कह सकते हैं कि मैं उसी को इम्प्रेस करने के लिए नई नई रेसिपी बनाकर ले जाया करता था। हम दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। रोज़ मैं अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में उसके लिए मैसेज लिखता, लेकिन उसे कभी सेंड नहीं करता था। डरता था कि वो क्या सोचेगी, क्या कहेगी, कहीं इस वजह से हमारी दोस्ती ना खत्म हो जाए। लेकिन उस दिन शनिवार मेरे जिगरी दोस्त रोहित ने मेरा मोबाइल छीनकर वे सारे के सारे मैसेज जागृति को सेंड कर दिए। करीब 1 घंटे बाद जागृति मेरे टेबल पर आई। वो बहुत गुस्से में लग रही थी। लगता था कि उसने मेरे सारे मैसेज पढ़ लिए होंगे। उसने मुझे एक शब्द भी नहीं कहा। उसने एक फाइल उठाकर जोर से मेरी टेबल पर पटका और सीधे बॉस के केबिन में चली गई। मुझे लगा कि शायद अब इस ऑफिस में मेरे दिन पूरे हो गए। अब मुझे नई नौकरी तलाश करनी पड़ेगी। मेरा पूरा संडे बड़े ही तनाव और चिंता में गुजरा। क्या होगा मेरे साथ? क्या जागृति और मैं पहले की तरह अच्छे दोस्त बने रहेंगे? क्या करूं? अरे तुम कहाँ खो गए? ऐसे कोई प्रपोज करता है, कुछ पता भी है तुम्हें? जागृति ने कहा। उसकी आवाज़ सुनकर मेरी तंद्रा टूटी और मैं सोमवार में वापस आ गया। उस समय गुलाब का फूल तो मेरे पास था नहीं, इसलिए मैंने जल्दी से कागज का गुलाब बनाया और घुटनों पर बैठकर कहा, जागृति आई लव यू, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? उसने कहा, बुद्धू राम, मैं तो पहले से ही हाँ बोल चुकी हूँ, अब और क्या सुनना बाकी है। हम दोनों एक साथ हंस पड़े। हमारे घर वालों की सहमति से हमने शादी की। आज हमारी शादी को 5 साल हो गए हैं।